हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से मार्च 2018 और 2019 के सेट डी में सेट डी का जो पेपर था मार्च 2018 और 2019 जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर लिया था, वहां से हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस डिस्कस कर रहे हैं आपके चैप्टर्स से। और आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कौन सी बुक से आते हैं? फ्लेमिंगो बुक से आते हैं। यहां पर हमने 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लिए हैं। फर्स्ट है बट हाफ एन आवर लेटर, और ये हमने डॉट डॉट लगा के लास्ट लाइन लिखी है, बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से ये पैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका सेट डी में आया हुआ था मार्च 2018 के पेपर में। नेक्स्ट हमने एक और पैराग्राफ यहां पर लिया है, व्हेन आई विजिटेड गांधी इन 1942 डैश 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 नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये 2019 के सेट डी के क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में आया हुआ था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कह सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर में रहता है। अब क्योंकि मार्च 2021 के लिए बोर्ड ने 30% सिलेबस आपका डिलीट किया है, रिड्यूस किया है, तो बट ऑब्वियस है कि ये जो आपकी मार्किंग स्कीम है और क्वेश्चंस के जो नंबरिंग है वो भी आगे पीछे होंगी, उन पे भी काफी सारा इफेक्ट आने वाला है। तो अब हमने कुल मिलाकर जो ध्यान देना है वो ये है कि हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपकी फ्लेमिंगो जो बुक है वहां से डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं और उन 5 क्वेश्चंस के अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। आपको टोटल 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस क्वेश्चन नंबर 7 में मिलते हैं और 2 में से अटेम्प्ट एनी वन की आपके पास चॉइस रहती है। अब देखिए, फर्स्ट हमारा जो पैसेज है वो हम देखते हैं, बट हाफ एन आवर लेटर डैश 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 बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। यानी कि यहां से स्टार्ट होके और यहां पर वेंट अवे तक ये फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है ये हमारा पैसेज। अब क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं इन लाइंस को, इस पैसेज को आप रीड करके देखते हैं कि आपको पता चला कि व्हाट्स द नेम ऑफ द लेसन। और क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द अबव लाइंस हैव बीन टेकन। उस चैप्टर का नेम बताना है जहां से ये पैसेज लिया गया है। तो आपका नेम ऑफ द लेसन यहां रहेगा द रैट ट्रैप। आपका आंसर होगा द नेम ऑफ द लेसन इज द रैट ट्रैप। आप आंसर करेंगे द रैट ट्रैप। द नेम ऑफ द लेसन इज द रैट ट्रैप। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? तो आपका आंसर जो 2 है वो होगा द ऑथर और द राइटर ऑफ द चैप्टर इज सेल्मा लाजरलॉफ। सेल्मा लाजरलॉफ। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी आपकी जो बुक है जिसमें से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं फ्लेमिंगो खास करके, आप उसके अंदर जितनी भी पोएम्स हैं और उनके जितने भी पोएट्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करके अलग से रख लें, और जितने भी आपके लेसन्स हैं और उनके जितने भी राइटर्स हैं वो सामने उनके मेंशन करके अलग से लिस्ट प्रिपेयर करके रख लें। तो 2 क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके पोएम्स में से पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस इसी तरीके के आपके लेसन्स में से पूछे जाएंगे। What is the name of the lesson? What is the name of the poem? What is the name of the poet? What is the name of the author? What is the name of the writer? इस तरीके से तो आपका ये जो 4 मार्क्स हैं ये यहाँ पर पक्के हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से अलग से अपनी लिस्ट प्रिपेयर करके तैयारी करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, Why did the peddler पैदल चलने वाला not try to get in? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में डिड आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्राई यहां पर आई हुई है। जब आप आंसर करेंगे तो आप आंसर कैसे करेंगे? व्हाई डिड द पेडलर नॉट ट्राई। तो द पेडलर, क्योंकि अब नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंस में ही आप आंसर यहां पर करेंगे। द पेडलर डिड नॉट ट्राई बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील द मनी ऑफ द ओल्ड मैन हु वॉज
द ओनर ऑफ द हाउस, या खाली लिख सकते हैं बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील, चुराना, स्टील मीन्स चुराना, टू स्टील द मनी ऑफ द ओल्ड फार्मर, ऑफ द ओल्ड मैन। आपका आंसर होगा द पेडलर डिड नॉट ट्राई टू गेट इन बिकॉज he wanted to steal the money of the old man। कोमा लगा के आप साथ में ऐड भी कर सकते हैं who was the owner of the house, जो उस घर का मालिक था, उस बूढ़े आदमी के, उस बूढ़े व्यक्ति के, उस बूढ़े किसान के पैसे ये पेडलर द रेड ट्रैप सेलर जो है वो चुराना चाहता था, चूहेदान बेचने वाला चुराना चाहता था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहां पूछा गया, तो हम यहां पर डिड की बात कर रहे थे, क्वेश्चन के अंदर डिड आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आप आंसर देते टाइम डिड को काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो डायरेक्ट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होता तो ही ट्राइड, आप ऐसे शुरुआत करते ही ट्राइड, बट ये नेगेटिव है तो इसलिए हमने लिखा ही डिड नॉट ट्राई, हमें कोई यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप यहां ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के अंदर अगर डिड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आंसर देते टाइम आप डिड को रिमूव कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप चेंज करके आगे का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वेयर हैड द लेदर पाउच बीन हैंगिंग, लेदर पाउच जो चमड़े का पाउच था, पर्स था, वो कहां टंगा हुआ था, तो आप यहां पर लिखेंगे द लेदर पाउच वॉज हैंगिंग, द लेदर पाउच वॉज हैंगिंग, कहां टंगा हुआ था, ऑन ए नेल, ऑन ए नेल इन द विंडो पेन और विंडो फ्रेम, आगे भी लिख सकते हैं इनसाइड द हाउस, ऑन ए नेल इन द विंडो, on a nail in the window frame, spelling है frame FRAME, on a nail in the window frame। Where had the leather pouch been hanging, the leather pouch had been hanging on a nail in the window frame inside the house, घर के अंदर खिड़की का जो फ्रेम था उसमें एक नेल, एक कील के ऊपर ये लेदर का पाउच टंगा हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट वाज देयर इन द लेदर पाउच, लेदर पाउच में क्या था, तो आप आंसर करेंगे देयर वर 30 क्रोनोर नोट्स इन द लेदर पाउच। फिफ्थ का आंसर होगा देयर वर 30 क्रोनोर नोट्स, देयर वर 30 THIRTY, देयर वर 30 क्रोनोर नोट्स। ये क्रोनोर जो हैं ये आपकी उनकी करेंसी है, मुद्रा है, जैसे अपनी करेंसी रुपीज है। देयर वर 30 क्रोनोर नोट्स इन द लेदर पाउच। ये आपके आंसर्स यहां हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट जो आपसे 2019 सेट डी में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपको मिला था वो था व्हेन आई विजिटेड गांधी इन 1942 डैश 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 नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये पैसेज आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में से फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, और फिर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो सबसे पहली बात है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। लुइस फिशर की बात करें, लुइस फिशर वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट एंड ही वाज वेरी क्लोज टू गांधी जी। द गॉड दैट फेल्ड उनकी जो बुक है उसके ऊपर गांधी नाम से जो एक एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म भी बनी थी। तो यहां देखिए काफी सारी डेट्स आती हैं। फर्स्ट लिखा व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, then Gandhi ji told him that it was in how it happened, it was 1917 and I had gone to Lucknow in 1916 to attend the annual convention of Congress, कांग्रेस के राष्ट्रीय जो है और आप कहें वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी 1916 में लखनऊ गए हुए थे। और
गांधी जी कहते हैं कि ये जो सारा सब कुछ जो घटना हुई भारत की जो फ्रीडम से रिलेटेड जो है वो 1917 1917 से जो है जो हमारा इंडिगो का जो रिवॉल्यूशन था, आंदोलन था, चंपारण से जो स्टार्ट हुआ था। चंपारण इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन बिहार, तो बिहार के अंदर चंपारण नाम की जगह है। वो चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी जी से जो लुइस फिशर ने मुलाकात की थी वो गांधी जी के आश्रम में की थी 1942 में, और गांधी जी का जो आश्रम था वो सिचुएटेड था सेवाग्राम में। सेवाग्राम कहां सिचुएटेड है? सेंट्रल इंडिया में। सेवाग्राम कहां सिचुएटेड? सेंट्रल इंडिया में। तो ये इन चीजों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो गांधी जी की और राजकुमार शुक्ला की मीटिंग की बात है, मुलाकात की बात है, तो वो जो है 1916 की आप बात करेंगे कि 1916 में गांधी जी जो हैं कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए लखनऊ गए हुए थे। उसके बाद गांधी जी की और राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हुई थी। चलिए हम ये जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर वॉज गांधी जी आश्रम सिचुएटेड? गांधी जी का आश्रम कहां स्थित था? आपके पास चॉइस है चंपारण। ज्यादातर बच्चे क्योंकि इंडिगो में बार बार चंपारण चंपारण ये नेम आता रहता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेकंड सेवाग्राम, थर्ड रोहतक और फोर्थ न्यू दिल्ली। तो यहां पर जो आपकी करेक्ट आंसर होगा वो है सेवाग्राम। गांधी जी का जो आश्रम था वो सेवाग्राम में सिचुएटेड था। वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन कब हुआ था? चॉइस है 1942, 1916, 1917, 1919। तो आपका करेक्ट आंसर है 1916। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड? गांधी जी का आश्रम कहां स्थित था? देखिए यहां चॉइस चेंज कर दी गई है, बात वही है, गांधी जी आश्रम या आश्रम ऑफ गांधी जी, उससे कोई डिफरेंस यहां नहीं आया। गांधी जी का आश्रम, बट चॉइस चेंज कर दी गई है। यहां पर चंपारण, सेवाग्राम, रोहतक, न्यू दिल्ली, ये कोई चॉइस नहीं दी गई है। अब सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ये चॉइस आपको मिली है। यहां पर अगर ऐसे चॉइस आती है तो आपको आंसर करना है सेंट्रल इंडिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीजेंट? किसान, जो किसान है उसका क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीजेंट? किसान का क्या नाम था? फर्स्ट चॉइस है जेबी कृपलानी, सेकंड मलकानी, थर्ड जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ राजकुमार शुक्ला। जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं हल्के फुल्के तरीके से चैप्टर की रीडिंग की है या कहीं से सुना है, वो सारे ये नेम्स सुने होते हैं और उन्हें बहुत भारी कंफ्यूजन का सामना करना होता है। आप याद रखना कि एक किस्म से इस चैप्टर, ये जो इंडिगो है, इसमें जो मेन कैरेक्टर तो गांधी जी हो गए, साथ में जो उनके साथ में जो सबसे मुख्य जो पात्र हैं, सबसे मेन जो कैरेक्टर हैं गांधी जी के साथ इंडिगो चैप्टर में, वो है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वॉज the name of the peasant. Then राजकुमार शुक्ला was. अब देखिए राजकुमार शुक्ला was, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या मिलता है। खाली अगर ये आ जाए पुअर, आप पुअर पे टिक करेंगे। खाली आ जाए emaciated, emaciated means very thin and weak person, एक व्यक्ति जो बहुत थिन, पतला हो, कमजोर हो, ड्यू टू इलनेस और लैक ऑफ फूड, और किस वजह से? खाना कम मिलने की वजह से या बीमारी की वजह से जो आदमी बीमार हो, पतला हो। तो दोनों ही बातें यहां पर राजकुमार शुक्ला पे फिट होती हैं। एक तो वो पुअर थे और एक एमेसिएटेड थे। तो पुअर एंड एमेसिएटेड, बोथ ए एंड बी, आपकी जो चॉइस है ये करेक्ट रहेगी। फोर्थ आपकी चॉइस थी नाइदर ए एंड बी, वो गलत हो जाएगी। अगर खाली आप यहां पुअर पे टिक करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, एमेसिएटेड पे टिक करेंगे वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर एंड एमेसिएटेड बोथ। स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं और हम कहना चाहेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से ये क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप केयरफुली अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करेंगे। लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, बार बार इनको रिवाइज करेंगे। हो सकता है इसी तरीके से आपके जो एग्जाम्स हैं उनमें या तो यही या इनसे मिलते जुलते जो पैसेजेस हैं और क्वेश्चंस हैं वो आए। तो इसलिए बड़ा केयरफुली आपने इन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस और इन क्वेश्चंस को लर्न करना है। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।
थैंक्स, हैव अ नाइस डे।